प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदान राम। आज हम हिंदी क्षितिज भाग 1 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। ये गद्य का पहला चैप्टर है, दो बैलों की कथा। ये एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही रोचक और मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ये हम भी जान सकेंगे कि आज़ादी का क्या महत्व है, आज़ादी कैसे प्राप्त की जाती है और आज़ादी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। ये हम सब इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दो बैलों की कथा नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर दो बैलों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कवि का परिचय। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। वाराणसी में लमही नामक ग्राम में हुआ। कहाँ पर हुआ? लमही नामक ग्राम में। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। पहले ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे और तभी से ये प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपना छापा खाना खोला और हंस पत्रिका का संपादन भी किया। इसके साथ साथ इन्होंने माधुरी और जागरण, इन दो और पत्रिकाओं का भी संपादन किया। माधुरी और जागरण, इन दो पत्रिकाओं का भी संपादन किया और हंस का भी किया। सन 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं: मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। इन्होंने टोटल 350 कहानियां लिखी जो कि मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गब्बन, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमचंद की जो प्रसिद्धि है वो उपन्यास और कहानियों में ही है, इसीलिए प्रेमचंद को जाना जाता है। करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो बैलों की कथा की समरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दो बैलों की कथा। दो बैल है, इसके अंदर एक का नाम हीरा और एक मोती है। एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम मोती है, जो कि झुर्री के पास 2 बैल होते हैं। इसके पास होते हैं, झुर्री के पास 2 बैल होते हैं। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती है। तो इनके बारे में हम आज इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। बैल एक सीधा जानवर। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। तो जानवर में सबसे बुद्धिमान कौन है? गधा है। क्यों है? क्योंकि वो सीधा है, बिल्कुल सहनशील प्राणी है। वह सुख दुख हानि लाभ में सभी में एक जैसा रहता है। गधे से कुछ कम सीधा एक और प्राणी है जो कि है बैल। गधा तो सबसे सीधा है ही, उससे थोड़ा सा कम सीधा है जो बैल है। ये कभी कभी अड़ भी जाता है और बैल है जो अड़ियल प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा होता है। हीरा और मोती। अब कहानी को शुरू करते हैं। झूरी काशी के पास 2 बैल थे। ये जो झूरी है इसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पच्छाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। बैल थे वो कौन सी जाति के थे? पच्छाई जाति के। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते और दौल दप्पा करते थे। ये जो बैल थे, इन 2 बैलों के अंदर आपस में बहुत ही मित्रता थी। साथ में खाते, साथ में खेलते। वे एक दूसरे को
चाट सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से एक दूसरे की बात समझ लेते थे। इतना इन दोनों बैलों के अंदर गहरा घनिष्ठ मित्रता थी। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल में भेज दिया। एक बार झूरी ने जो इन दो बैलों को अपने ससुराल में गया के पास भेज दिया। गया है जो कौन है? झूरी का साला है। गया कौन है? कोई स्थान का नाम नहीं है, ये झूरी का साला है। एक बार झूरी ने इन दोनों बैलों को गया के पास भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया, और दोनों बैलों ने क्या समझा कि हमारे को बेच दिया गया है, जबकि झूरी ने बेचा नहीं था, कुछ दिनों के लिए वहाँ भेज दिया। अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते, और झूरी ने दोनों बैलों को अपने साला गया को सौंप दिए, और बैल है वो वे जाना नहीं चाहते थे। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंच गए, और शाम को दोनों बैल वहाँ गया के घर पहुंच गए, झूरी के ससुराल में पहुंच गए। वहाँ भी उनका मन न लगा, और बैलों का वहाँ पर मन बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा, अर्थात इन दो बैलों को वो नया घर पसंद नहीं आया। उनको जो चारा डाला गया था वो सूखा सार डाला गया था, इसलिए उनका वहाँ पर मन न लगा। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की, पगे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। फिर दोनों बैलों ने योजना बनाई। पगई कहा गया रस्सी को, जिस रस्सी से बांधा गया उसे पगई कहा गया है। तो दोनों बैलों ने सलाह ये की, ये जिस रस्सी से अपन को बांधा गया है इस रस्सी को तोड़कर हम वापस घर चलें, अर्थात झूरी के पास चलें। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया, और दोनों बैल वहाँ रस्सी को तोड़कर भाग निकले, वापस अपने घर आ गए। और सुबह जैसे ही झूरी ने देखा तो दोनों बैल जिस स्थान पर वो चारा डालते थे उस स्थान पर खड़े थे, तो झूरी बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ। बैलों की आंखों विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे ताल या बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, और पूरे गांव के लोग और घर परिवार के सभी बच्चे दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। कुछ लोग रोटियां लेके आए, उनको खिलाने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध होगी, और जो झूरी की पत्नी थी वह क्रोधित हो गई थी। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी, अर्थात वो कहने लगी ये जो बैल है ये कोई जी चुराने वाले हैं, काम करने वाले नहीं है, काम चोर बैल है। क्योंकि वो गया के घर से दौड़कर आ गए थे, इसीलिए वो उन पर क्रोधित हो गई। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा सारा डाला, और गुस्से के कारण झूरी की पत्नी ने उन बैलों को सूखा सारा डाला। क्योंकि बैल है वो भाग कर वापस आ गए, इसीलिए उसने सूखा सारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन की डर से रह गया। और झूरी ने नौकर को कहा बैलों को सूखा सारा मत डालिए, खरी डाल कर दीजिए, खली डाल कर दीजिए। लेकिन मालकिन ने मना कर दिया, अर्थात झूरी की पत्नी ने मना कर दिया इनको सूखा सारा डालना है, इसीलिए नौकर ने भी केवल सूखा सारा ही डाला। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया, और दूसरे दिन झूरी का साला गया, वापस आया, उन बैलों को लेके चला गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा, और इस बार झूरी के साले ने बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से दोनों बैलों को बांध लिया। उनके सामने सूखा चारा डाला गया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनको बार बार कैसा चारा डाला जा रहा था? सूखा सारा। इसलिए वो अपने आप को अपमान महसूस कर रहे थे कि हमारा ऐसा अपमान जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने हल में जोतने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गया है वो किस लिए लेके गया था? हल जोतने के लिए ही बैलों को लेके गया था, और बैलों ने हल जोतने से मना कर दिया। झूरी के साले ने खींच कर उनकी नाक खूब डंडे मारे, और झूरी का जो साला था गया, उसने वो उनके खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस नहीं हुए।
दोनों बिल्कुल वहाँ से हटे नहीं, उल्टे हल लेकर भाग गए। और जैसे उन्होंने ज़्यादा मारा तो बैल एवं हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसीलिए पकड़े गए। पकड़े कैसे गए? क्योंकि दोनों के गले के अंदर बहुत लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसीलिए बैल पकड़े गए, वरना वे पकड़ में नहीं आते। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा डाला गया और अगले दिन जूरी के साले ने फिर से सूखा चारा डाला। लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उसी घर के अंदर भैरों की लड़की है, वो उस लड़की को बैलों पर दया आ गई, आत्मीयता का भाव आ गया, इसीलिए उस लड़की ने 2 रोटियां बैलों को ला कर दी। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। हीरा मोती है वो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी सोचा यहाँ पर भी कोई सभ्य व्यक्ति रहता है, सभ्य प्राणी रहता है। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। और बैलों को पता चला ये जो नन्ही लड़की रोटियां लेकर आई है, इनकी माँ है वो मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे। और मोती जो बैल है उसने सोचा वो भैरव को अर्थात लड़की के पिताजी को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। फिर उनको दया आ जाती लड़की पर, इसीलिए वे चुप हो जाते। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़ाकर भागने की योजना बनाई। फिर दोनों बैलों ने फिर से भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमज़ोर करने लगे, परंतु तब भी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। वे रस्सी को कमज़ोर करने ही लगे थे, चबाने लगे थे, रस्सी की तोड़ने में लगे हुए थे, तब भी भैरों की लड़की है वो आई और रस्सियां खोल दी, क्योंकि इस लड़की को दया आ गई थी इन दोनों बैलों पर। लेकिन बैल के स्नेह के कारण न भागे। लड़की ने शोर मचाया, लड़की ने तो रस्सियां खोल दी, फिर भी बैल नहीं भागे। फिर लड़की ने आवाज़ लगाई कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। और तब भी बैल है वो वहाँ से भाग गए। हीरा मोती भाग पड़े और हीरा मोती दोनों भाग गए। गया ने उनका पीछा किया, गांव के और भी लोग पीछे हो गए और गया भी उनके पीछे उनका पीछा किया और दूसरे गांव वाले लोगों को भी बुला के लाया बैलों को पकड़ने लिए। तब तक बैल भाग चुके थे और दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुंच गए। अब दोनों बैल वहां से निकल गए, फिर रास्ता भटक गए और किसी नए नए गांव आने लगे। फिर एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था, दोनों ने खूब मटर खाए, मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। बैलों को भूख बहुत लगी हुई थी और एक खेत में जाकर उन्होंने मटर खाए। मटर खाकर फिर मस्ती में खेलने लगे। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। वे मस्ती में खेल ही रहे थे, अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, मुकाबला कैसे करें। इस समय दोनों बैल है वो उस सांड से डर गए। इस बड़े सांड का मुकाबला कैसे करेंगे। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। हीरा ने कहा हम दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे और इस सांड को हरा देंगे। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। और सांड को 2-2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी और सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने की आदत नहीं थी, हैबिट नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों ने उस पर दया की ओर छोड़ दिया। और जैसे ही वो सांड गिर पड़ा फिर उन्होंने दया की ओर उसको छोड़ दिया, अर्थात उसने उन दोनों बैलों ने उस सांड को हरा दिया। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया और दोनों बहुत खुश थे और मोती फिर उस खेत के अंदर मटर खाने के लिए घुस गया। इस बार हीरा है जो मटर खाने के लिए नहीं घुसा, उसने मना भी किया, बार बार मटर खाने मत जाइए,
आपको खेत के मालिक पकड़ लेंगे। अभी उसने मटर खाने शुरू किए ही थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया, और जैसे हीरा ने देखा कि मोती है जो दो व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया है, तो हीरा भी वापस आ गया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कौंजी हाउस में बंद कर दिया। जो खेत का मालिक आया था उसने हीरा और मोती को दोनों को पकड़ लिया और कौंजी हाउस में बंद कर दिया। कौंजी हाउस क्या होता है? कौंजी हाउस एक बाड़ा होता है जिसके अंदर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, जो कि फसल बर्बाद करते हैं। आवारा पशु होते हैं, उनको कौंजी हाउस के अंदर बंद किया जाता है। कौंजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ न मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े और गधे थे। उस कौंजे हाउस में हीरा और मोती की तरह आवारा पशु और भी थे। भैंसें, बकरियाँ, गधे, घोड़े सब थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, और जो कौंजी हाउस की दीवार थी उस दीवार पे जो मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को चाटनी शुरू की हीरा और मोती ने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा, और वहाँ कौंजे हाउस का जो चौकीदार था उस समय वहाँ पर पहुँचा, और हीरा है वो उस दीवार को तोड़ रहा था। उसी समय वो पहुँच गया। उसने हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गई तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। हीरा ने कहा, मुझे बांध दिया तो क्या हुआ? अगर ये दीवार टूट जाती तो ये जितने भी बंधे हुए दूसरे पशु हैं ये भी आज़ाद हो जाते। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी, और फिर मोती ने बड़े जोश से एक उस दीवार पर वार करना शुरू किया, और 2 घंटे के बाद लगभग आधी दीवार को उन्होंने गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आ गई। अब जितने भी जानवर उस कौंजी हाउस के अंदर कैद बंद किए हुए थे उन सब में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, और फिर बकरियाँ और भैंसें भागी, और गधे वहीं खड़े रहे। गधे हैं वो वहीं खड़े रहे, क्योंकि गधा है वो सबसे सीधा जानवर माना जाता है। बाकी सब पशु भागे, केवल गधे वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। और गधों ने क्या कहा, भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग हमें फिर से पकड़ लेंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, और मोती बैल था उसने उन गधों को भी सींग से मारकर मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, उस कौंजी हाउस से बाहर भगा दिया। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था। और हीरा को किसने बांधा था? चौकीदार ने रस्सी से बांध लिया था, और हीरा वही रस्सी से बंधा हुआ था। कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। हीरा ने मोती को कहा कि तुम भाग जाओ वहाँ से, वरना चौकीदार आएगा तेरी भी पिटाई करेगा। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ? वह भी वहीं रह गया। और मोती ने कहा, मैं विपत्ति के समय, ऐसी कठिन विपत्ति के समय मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, क्योंकि तुम यहाँ कह दो मैं अकेला नहीं भाग जाऊंगा। सुबह होते ही कौंजे हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की, अर्थात मोती की खूब पिटाई की, और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया, और मोती को भी बड़ी बड़ी रस्सियों में बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे, और हीरा और मोती दोनों 1 सप्ताह तक वहाँ बंधे रहे। बाकी जानवर तो आज़ाद हो गए, वे दोनों बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ न मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। एक दिन है वो
मालिक ने वो नीलम के लिए लोगों को बुलाया। कोई खरीदार उन्हें न खरीदा। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। अंत में किसने खरीदा? कसाई ने। कसाई कौन होते हैं? जो पशुओं को काट कर मांस बेचते हैं, उन्हें कसाई कहा जाता है। वह जिस तरह कुल्ले में अंगुली गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। हीरा मोती उस कसाई को देखकर है वो डर गए, दढ़ियल कसाई को देखकर। नीलाम होकर दोनों दढ़ियल कसाई के साथ चले। और दोनों को किसने खरीद लिया? एक कसाई ने खरीद लिया। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। कसाई है उन दोनों बैलों को भगाए ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ नजर आया। और रास्ते में हीरा और मोती को एक गाय बैलों का रेवड़ नजर आया। बहुत सारे गाय और बैल खड़े थे। वे सभी प्रश्न होकर उछल कूद रहे थे। जो पास के अंदर खेत निकल रहे थे और पास में खेत में बहुत सारे गाय और बैल का रेवड़ था और वे बहुत खुश थे। हीरा और मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। और हीरा मोती सोच रहे हैं, हम इस तरह कह दें ये कसाई लेके जा रहे हैं, लेकिन इन बैलों और गायों को कोई हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ये बहुत ही बड़े स्वार्थी हैं। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। और फिर हीरा और मोती को लगा जिस रास्ते से कसाई लेके जा रहे हैं वह रास्ते हीरा और मोती को जाने पहचाने लग रहे थे। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी, क्योंकि रास्ते वो जान पहचान के हैं। जल्द ही झूरी का घर नज़दीक आ गया। किसका घर नज़दीक आ गया? झूरी का घर। अपना खुद का घर है वो नज़दीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। थान यानी जिस स्थान पर हीरा और मोती को झूरी बांधता था, उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए। वापस अपने घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दढ़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली और झूरी बहुत ही खुश हुआ, उन्हें गले लगाया और बैल भी झूरी के हाथ है वो चाटने लगे। और जो कसाई था, जो बैल को खरीद करके लेके आया था, उसने रस्सियां पकड़ ली, बैलों को पकड़ लिया। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई ने बोला, मैं इन्हें नीलाम से लाया हूँ। वो बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। कसाई ने कहा, मैं इन्हें खरीद कर लाया हूँ। वो ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया और दढ़ियल भागा और मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भी भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अर्थात मालकिन कौन है? जो कि झूरी की पत्नी है। वह इस बार उन दोनों बैलों पर बहुत खुश हुई। पहली बार जब दोनों बैल भागकर आए थे तब वो बहुत क्रोधित हो गई उन बैलों पर, लेकिन इस बार वो मालकिन भी उन दोनों बैलों पर खुश हो गई। तो हमने इस कहानी के बारे में क्या समझा, क्या सीखा है? तो इस कहानी के बारे में हमने ये सीखा है कि जो पशु होते हैं उनमें भी मानवीयता का गुण होते हैं। और हमने क्या सीखा कि आज़ादी सहज नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार हीरा और मोती ने कांजी हाउस से बाहर निकलने के लिए कितना प्रयास किया, आज़ाद होने के लिए कितना प्रयास किया, अतः आज़ादी है वो बड़े संघर्ष से मिलती है। और संगठन में शक्ति होती है। अगर दोनों बैल मिलकर उस सांड से लड़ाई नहीं करते तो वे हार जाते। अतः संगठन में ही बड़ी शक्ति होती है। और पशु भी अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं।
दोनों बैल वापस कहाँ आ गए थे? धुरी के पास आ गए। अतः पशु भी बड़े वफादार होते हैं, पशुओं में भी मानवता का गुण होते हैं। अगर एक फंस जाता है तो दूसरी उसकी सहायता करते हैं। जैसे मोती पहले एक खेत के अंदर फंस गया था तो हीरा वहाँ से भाग सकता था, लेकिन हीरा नहीं भागा क्योंकि पशुओं में भी मानवता का गुण है। और फिर जैसे हीरा बांधा अगर मोती स्वतंत्र था, वहाँ से भाग सकता था, लेकिन कौंजे से मोती नहीं भागा, वो भी हीरा की सहायता के लिए वहीं खड़ा रहा और कसाई के हाथों पकड़े गए। अतः पशुओं में भी मानवीयता का गुण होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है। और इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि संगठन में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षण मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे।